कोर्ट से खबर शामिल करते चलें। डॉक्टर एम लाल वघानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह उमरकोट, समारोह और दीगर शहरों में भी नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़क़ा की यौम शहादत का चहलम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में चहलम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी किए गए हैं। जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर भी गामजन है। जुलूस में सीना को भी इज़ादारों की जानिब से भी जारी है। मार्केट चौक जुलूस पहुंचेगा और जहां पर मगरिब के बाद इमाम बारगाह गजा खानी अबू तालिब पर इख्तिताम पजीर होगा। उमरकोट से खबर का रुख करते हैं, जहां पर डॉक्टर एम लाल वघानी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी उमरकोट एजाज शेख ने महकमाना तरक्की पाने पर उमरकोट पुलिस के 21 पुलिस ऑफिसर्स को प्रमोशन रैंक्स लगा दिए। जिला उमरकोट के 21 पुलिस कांस्टेबल्स को सीनियरिटी और पेशावराना कारकर्दगी की बुनियाद पर पीसी से हेड कांस्टेबल के ओहदों पर महकमाना तरक्की पाने की मुनासबत से एसपी ऑफिस उमरकोट में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तरक्की पाने वाले पुलिस ऑफिसर्स में हेड कांस्टेबल हैदर नवाज, मोहम्मद कासिम, खातून हेड कांस्टेबल मुरादी, शाहिद और दीगर शामिल हैं। हमारे नुमाइंदा मुजफ्फर अली की रिपोर्ट के मुताबिक खरुनाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां पर नवाही गांव 154 में मुबैना तौर पर जमीन के तनाजा पर जैश ने फायरिंग करके भाभी को कत्ल कर दिया। लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जब कुआ पर पहुंच गई, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मकतूला साजिदा 3 बच्चों की मां है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। अब रुक कर लेते हैं पाक पतन का। तो डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान की ज़ेर सदारत यौम दिफा के सिलसिला में गवर्नमेंट पोस्ट खवातीन ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डीडी इंफॉर्मेशन सैयद सुलेमान हुसैन भी और दीगर अफसरान भी मौजूद है। तफसीलात बताएंगे मियां मोहम्मद अब्बास। जी बिल्कुल, तकरीब के शुरका को यौम दफा की मुनासबत से खसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट खवातीन डिग्री कॉलेज की तालबात ने मिली नगमे, टैबलूज और तकरीरें करके सामईन की खूब दाद वसूल की। मुल्क कौम के दफा की खातर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौमी हीरो और मुल्क का कीमती असासा हैं। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खिची का मजीद कहना था कि पाक फौज हमारी नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है। कौम के बहादुर सपूतों की खिदमत की बदौलत हम आज़ाद मुमलकत में सांस लेते हैं। यौम दफा का दिन हमसे तकाजा करता है कि हम अपने इन जान नसारों को खराज अकीदत पेश करते हुए इनसे वालहाना मोहब्बत का इजहार करें। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहमियत का हमल है। हमारी बहादुर फौज के जवान हमा वक्त जान हथेली पर रख कर दफा वतन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खिची ने तकरीब के इख्तिताम पर यौम दफा पाकिस्तान के सिलसिला में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाली तालबात में तारीफी असनाद भी तकसीम की। जी खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। मोहम्मद अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक चौक नंबर 67 जीम बे सुधार में इमाम बारगाह कसर आल इमरान से चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर मोमिनीन अरबाइन वॉक करते हुए मरकजी इमाम बारगाह दोभी घाट पहुंचे। काफिले की क़यादत सैयद अदनान शाह, सैयद कनबर अली और सैयद हैदर और सैयद कासिम शाह ने की। चेयरमैन सदाए हक ट्रस्ट राना सगीर अहमद मंच और फरुख अब्बास जाफरी ने खुसूसी शिरकत की। नज़्म ज़ब्त कायम रखने की ताकीद की गई। जुलूस के रास्तों में जगह जगह सबील इमाम हुसैन भी लगाई गई। सबील में 64, 66, 67 पेंस्टा और ताज कॉलोनी नज़द एयरपोर्ट से मोमिनीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। फैसलाबाद से मोहम्मद अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक यतीम अलीजा वल्द मोहम्मद सादिक झंगरोज प्रताप नगर कोठियां वाली गली की रहायशी, जो कि 6 माह से जायका जूस एंड आइस बार पर काम कर रही थी। दुकान के ऑनर इरफान हसन यतीम अलीजा ने काम छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहा तो इरफान हसन ने इस पर तशद्दुद किया और जान से मारने की धमकियां देने लगा। मेरे साथ ये हुआ, मैं जायका जूस एंड आइस बार पे जॉब करती थी, प्रताप नगर कोठियों वाली गली लड़कियों वाले स्कूल के सामने जायका जूस एंड आइस बार है। मैंने वहाँ पे 6 मंथ जॉब की है। उसके बाद मैं वहाँ से हट गई। मुझे अच्छी जॉब हटने की वजह ये है कि मेरी बहन की मेरे से लड़ाई हुई थी। उसने कहा कि उधर जॉब नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं नहीं वहाँ पे जॉब करती। मैं वहाँ से हट गई। मुझे फ्रेंड आइस बार पे जॉब मिली है और इरफान ने मुझे धमकी देनी शुरू कर दी। वो दुकान का ओनर है इरफान, जायका जूस एंड आइस बार का ओनर है इरफान हसन, उसका नेम है पूरा।
उसने मेरे घर आके, मेरी खाला के घर आके मुझे धमकी देनी, मैं अपनी खाला घर रहती हूँ, उसने मुझे धमकी देनी शुरू कर दी कि वहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैंने तुम्हें पुलिस के पास पकड़ाना है। तो उसने मेरी खाला को धमकी देनी शुरू कर दी और उसके बाद इसने मुझे बोला, अरफान ने बोला, वहाँ से तुमने नहीं हटी तो मैं तुम्हें पुलिस के पास पकड़वा दूंगा। उसके बाद इसने गाली गलौज की मेरे साथ, इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे, गले से पकड़ के इसने मुझे धक्का भी दिया। धक्का देने के बाद मैंने दरखास्त लिखाई है, वुमेन थाने में दरखास्त लिखाई। उन्होंने ये बोला है कि आप फ्राइडे को 4 बजे आइएगा, आपने भी 2 गवाह लेके आइएगा और उनको भी बोले 2 गवाह लेके आए। तो क्या कहते हैं, मेरी डीपीओ से बात है कि वो उनको सजा दें जो इसने मेरे साथ गलत हरकत की है। इंसाफ हमें चाहिए। सरगोधा से आपको बता रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी अजमल ने बताया कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार हुकूमत पंजाब ने देही इलाकों के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम का आगाज किया है। इस प्रोग्राम का नाम है जी अब गाँव भी चमकेंगे। इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या गुफ्तगू की, जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ निदा अमन से। मैं हूँ निदा अमन। आज हम मौजूद हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर जनाब चौधरी अजमल साहब के पास। इन्होंने जो है वो इस इदारे ने एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसका नाम है अब गांव चमकेंगे। ये प्रोग्राम जो है गांव और गांव की जो है सफाई सुथराई के हवाले से इन्होंने लॉन्च किया है। तो इनसे जो है इस प्रोग्राम की तफसील पूछते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। जी सर, बताइएगा हमें इस प्रोग्राम की जो है वो क्या क्या इसके अंदर शामिल है, सफाई सुथराई के अलावा गलियों को पक्का करना और नालियाँ वगैरह, उसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये 75 साल के बाद इनिशिएटिव लिया है कि जिस तरह से शहरों में पहले सफाई का इंतज़ाम किया जाता था, तो गवर्नमेंट ने अब ये सीएम साहब पंजाब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने और हमारे डिवीज़न के कमिश्नर साहब ने ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि अब शहरों की तरह जो हमारे देहात हैं उनमें भी सफाई का निज़ाम जो है वो चलाया जाए। तो इस हवाले से अब गांव चमकेंगे के हवाले से प्रोग्राम वो लॉन्च किया गया है, जिसका बाकायदा अफ्ताह कर दिया गया है। और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट सरगोधा की 159 यूनियन कौंसल्स हैं रूरल, जिनमें ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और हमारी तहसील सरगोधा की जो हैं वो 51 यूनियन कौंसल्स हैं रूरल, जिनमें ये प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से 3 सेंट्री वर्कर हर यूनियन कौंसिल के लिए हायर किए गए हैं और गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक 1 लोडर रक्षा जो है वो हायर किया गया है। और हर गांव के लिए एक कमेटी बना दी गई है जिसका 5 मेंबर होंगे और उसमें 1 चेयरमैन और 4 उसके मेंबर्स होंगे जो विलेज कमेटी के नाम से होगी। और पूरी यूनियन कौंसिल के लिए एक यूनियन कौंसिल मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें मुख्तलिफ़ इदारों के लोग शामिल हैं। और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि देहातों को भी शहरों की तरह साफ़ सुथरा किया जाए। और इस प्रोग्राम को लॉन्च हुए भी को 1 हफ़्ता हो गया है और बड़े अच्छे तरीके से इस पर काम जारी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या ज़ैली जो है वो प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत एक तो रूरल जो हमारे एरियाज़ हैं, जैसे कि अर्बन में जो कोई मकान बनता है तो उसका बाकायदा एक नक्शा पास होता है। तो अब यूनियन कौंसिल लेवल पे भी बाकायदा जो मकान नया तामीर करेगा तो उसके लिए वो नक्शा पास करवाएंगे यूनियन कौंसिल में और नॉमिनल सी उसकी एक फ़ीस रखी है 500 रुपये हुकूमत ने। और ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है बेसिकली ये गवर्नमेंट चाह रही है कि पब्लिक को इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। तो अब उनकी पार्टिसिपेशन के हवाले से फिर चूँकि रेवेन्यू इस पे खर्च होगा तो अब गवर्नमेंट ने जो है फ़ीस, नॉमिनल सी फ़ीस जो है वो मकानों पे लगाई है जो सफाई के हिसाब से 50 रुपये फ़ी घर वो उनसे वसूल की जाएगी इस प्रोग्राम के लिए। और पटवारी और इलाके का नंबरदार जो है वो इसको जो है आवाम से वो वसूल करेंगे इस फ़ीस को। और इसके अलावा जो यूनियन कौंसल्स में मौजूद शॉप्स हैं पर शॉप जो है वो 200 रुपये। और अगर कोई उस इलाके में शादी हाल है या कोई सर्विस स्टेशन है और पेट्रोल पंप है उस पे 1000 रुपये फ़ीस है। और अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट वहाँ पे है तो उस पर नॉमिनल सी 2000 रुपये फ़ीस है। तो इस तरह से ये कोशिश गवर्नमेंट की ये है कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन भी इसमें हो और नॉमिनल सी फ़ीस जो है वो उन पे लगाई गई है ताकि उससे फिर इसका रेवेन्यू जनरेट और ये इस प्रोग्राम को फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे 3 हमारे सेंट्री वर्कर हैं तो उससे फिर बढ़ाया भी जा सकता है। फिर जो लोडर रक्षा या कोई डंपर लोडर अपना भी परचेज़ किया जा सकता है। तो ये सारा थ्रू विलेज मैनेजमेंट कमेटी के ज़रिए से ये काम करवाया जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे चौधरी अजमल असिस्टेंट लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर थे, हमें बता रहे थे अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम जो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसके हवाले से।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ निदा ऐमन सरगोदा। अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी बाबे अली से बरामद हुआ। जुलूस में शामिल सैकड़ों अज़ादारे ने मातम किया और दोहाखानी करते रहे। मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे वापस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जुलूस में शामिल अज़ादार नोहाखानी और सीना कुबी भी कर रहे हैं। पेट्रोलिंग पोस्ट पैल चौक की रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम। राजा सरमद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी पेट्रोलिंग सरगोधा अख्तर हुसैन जोया की हिदायत पर और एडीएसपी पेट्रोलिंग खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की ज़रिए निगरानी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट पैल चौक सब इंस्पेक्टर मलिक इसहाक अहमद ने गवर्नमेंट हाई स्कूल पधराड़ और इदारे स्कूल पैल में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन से आगाही के सिलसिला में स्कूल के बच्चों को ब्रीफ किया। कहा, कानून की पासदारी में ही महज़ब माशरे की बका है। रोड क्रॉस करते हुए एहतियात करने और मोटरसाइकिल के इस्तेमाल के दौरान सफर रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाने की बाबत को ब्रीफ किया गया। किसी इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइंस पर कॉल करने के हवाले से भी बताया गया, जबकि आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। टॉपर टैक्सिंग में चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। तफसीलात बताएंगे तहसील रिपोर्टर सैयद सज्जाद हुसैन शाह। टैक्सिंग में चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में जिला भर में आज टोटल 6 जुलूस और 6 मजालस हैं। तमाम मजालस सी कैटेगरी की हैं। जुलूस में 1 जुलूस बी कैटेगरी और बाकी 5 सी कैटेगरी के हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टैक्सिंग सैयद इकरार हुसैन के हुक्म पर चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़िला भर में 400 से ज़्यादा अफसरान और मुलाजमान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मजालस में औरतों की शिरकत की वजह से लेडी पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अलावा एलीट और डॉल्फिन स्क्वाड चेलम प्रोग्राम के इर्द गिर्द गश्त कर रही है। जुलूसों के रास्तों के इर्द गिर्द की गलियों को खारदार तारों से बंद कर दिया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रिजर्व ड्यूटी भी लगाई गई है। जी ट्रैफिक पुलिस खुशाब की जानिब से रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। राजा सरमद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी ट्रैफिक पुलिस असमतुल्ला बंदियाल की ज़रिए निगरानी एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की जानिब से मेन रावलपिंडी रोड गट्ठा सगराद में रोड सेफ्टी और ड्राइवर हजरात ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन के सिलसिला में आगाही मुहिम के पम्फलेट्स तकसीम किए गए हैं। लोगों को ब्रीफ करते हुए एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज तारिक नईम का कहना था, कानून की पासदारी में ही महज़ब माशरे की बका है। रोड क्रॉस करते हुए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद किया जाए। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हमारे नुमाइंदा अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह तहसील दीपालपुर में भी नवाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम का जुलूस डेरा सैयद रोशन अली शाह गिलानी से बरामद हो चुका है, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दरबार सखी सैयदन साई में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारों से बंद किया हुआ है। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पानी की सबीलें और लंगर का भी एहतमाम किया गया। आज मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। राना महमूद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चहलम का जुलूस गांदल सैयदपुर आलम चौक मॉडल टाउन से बरामद हुआ और अड्डा पसरूरियां पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में फिका जाफिया के लोग नोहे और मातम करते हुए जा रहे थे। डीपीओ सियालकोट की जानिब से भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। दीपालपुर की बुजुर्ग शख्सियत साबिक नाज़िम सिटी प्रिंस ऑफ सैयद नासिर महमूद गिलानी की नवाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चैलम के मरकजी जुलूस के इंतजाम के बारे में NN 24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू मज़ीद जानते हैं अवैस अली जट से। मैं अवैस अली जट नुमाइंदा NN 24 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी मैं मौजूद हूँ दीपालपुर की और मशहूर और जानी मानी शख्सियत सैयद नासिर प्रिंस ऑफ सैयद नासिर महमूद गिलानी। जी प्रेस आपका शुक्रिया। इमाम आली मुकाम का जो मकसद है वो मज़लूम से पैदा उल्फत हो और रूह जदीदी मिट जाए, इस बात से तेरे दर्द करे। आज मुल्क और कौम को बहनों हिफाज़त मुस्लिमीन की अजर जरूरत है। हमें इस अपना अक़ीदा छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना। इस मिसाल के अनुसार
जी बिल्कुल, जैसा कि बताया गया, सैयद नासर महमूद गिलानी ने यजीद तेरे तख्त व ताज का आसमान था घड़ी दो पल का, लह रहा है आज भी परचम मेरे हुसैन का। जी वारिस अली रिहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांखड़ तालुका खिपरू में नवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहलम का जुलूस निकालने पर शिया और सुन्नी में झगड़ा हो गया। झगड़े में 31 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तालुका हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 15 रोज कबल जुलूस ना निकालने के लिए SSP सांखड़ को दरख्वास्त जमा कराई थी। सुन्नी रहनुमाओं का कहना है कि साबिक SSP की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद जुलूस निकाला गया है। चहलम के जुलूस को सियासी सपोर्ट हासिल है। एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से दोनों जमातों के दर्जन के करीब अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तालुका हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। झगड़ा पुलिस की मौजूदगी में पेश आया, जबकि पाक रेंजर्स भी वाकया की जगह पर मौजूद थी। झगड़े के बाद शहर बंद हो गया, कुशीदगी बरकरार। वाकया पर मजीद शिया सुन्नी फसाद बढ़ने का खदशा।